वेलकम स्टूडेंट्स। हम अभी रेशियो एनालिसिस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, वीडियो में देखा कि किस तरीके से रेशियो एनालिसिस वर्क करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, किस तरीके से हमें उसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए और किस तरीके से उसका यूज करना चाहिए। अब जो यूज और सिग्निफिकेंस और रेशियो एनालिसिस है वो किसके लिए है, कहाँ हमें रेशियो एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हमें इसको एनालाइज करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैनेजरियल यूजेस के लिए है रेशियो एनालिसिस, जिसको हम डिसीजन मेकिंग को में टाइम टू टाइम यूज करते हैं। ये हमारे डिसीजन के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि एक बेस हमारे पास तैयार हो जाता है रेशो का, जिसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। रेशो एनालिसिस हेल्पफुल है हमारे लिए फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग के लिए। इन फ्यूचर हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, हमको फिक्स एसेट्स कितना चाहिए, वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए है, उन सबको हम एनालिसिस कर सकते हैं प्रॉपर रेशियो एनालिसिस की हेल्प पर। और वो जो रिजल्ट आए हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग के लिए। प्लस ये हेल्पफुल है हमें कम्युनिकेट करने के लिए कि हम जो हमारा रिजल्ट है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको हम प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाते हैं हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस की ही ओवरऑल। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमने बना लिया, हमारा बैलेंस शीट टैली कर गया, हमें समझ में आ रहा है कि एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, पर वो है जो उससे हमारा एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या हो रही है फंड की, ये हम रेशियो एनालिसिस के बाद ही बता पाते हैं। तो वो एक प्रॉपर कम्युनिकेट होता है, और जब कम्युनिकेट होता है तो ये हेल्पफुल होता है हमें कंट्रोल करने के लिए कि हमने एक्चुअल में जो फंड का यूटिलाइज किया है वो प्रॉपर किया है या नहीं, हमारे फंड को जो कैश हमारे पास अवेलेबल है वो सही है या नहीं है, या हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया है, या हमारे पास लायबिलिटीज तो ज्यादा नहीं है। तो ये जो हमने पूरा स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट के बाद एनालिसिस कर लिया और उसको कम्युनिकेट किया, तो हमें रिजल्ट समझ में आता है कि हमें किस जगह कहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है। प्लस उससे हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होता है। ये हेल्पफुल है हमारा एक कोऑर्डिनेट करने के लिए कि हमें एक्चुअल में अपने फंड को कहाँ यूज करना चाहिए। इसी तरीके से कई फंक्शन यूज होते हैं हमारे रेशियो एनालिसिस के। ये रेशियो एनालिसिस यूजफुल है शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि हम फंड का यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं। तो रेशियो एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है उन लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए। जिन इसकी प्रॉपर यूटिलिटी है हमारी क्रेडिटर्स के लिए भी, जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। तो वहां पर भी ये बहुत यूजफुल है। हमारे एम्प्लॉयज हमारी पोजीशन को जानना चाहते हैं कि हम आज ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये कम्युनिकेट करने में आसानी होती है हमें। गवर्नमेंट को भी हमारे रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, एनालिसिस पता होता है, तो वहां पर भी हमारे लिए ये बहुत यूजफुल है, उनके लिए बहुत यूटिलिटी है इस चीज के लिए। देन टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट के लिए भी रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करना है, टर्नओवर देखना है, या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, या उसका क्या रेशियो आ रहा है वो हमें देखना है, या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो भी ये बेनिफिट है, जिससे कि हम बता पाते हैं कि हमने टैक्स प्लानिंग के लिए क्या कर रहे हैं और कितना हमें पे करना है। मटेरियल कंज्यूम कितना हो रहा है, हमारे पास फिनिश गुड्स प्रिपेयर कितना हो रहा है, और क्या किस रेशियो में हो रहा है, ये हम सब कहाँ से बता पाते हैं, रेशियो एनालिसिस के थ्रू। ये टेक्निक सभी के लिए बहुत यूजफुल है एंड प्लस इजी है, जो इजीली कम्युनिकेट करती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इस पर हम फोकस करें, थोड़ा सा स्टडी करें। ये जरूर लेंदी प्रोसेस जरूर है, पर हम इसको अगर स्टडी करते हैं तो ये समझ में आता है कि बहुत इजी प्रोसेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।